नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24-28 रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकता है स्टार्ट, और उससे पहले आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो क्या क्या ध्यान में रखना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे फिर बाद में जो रिजल्ट आए वो आप लोग उन गलतियों को ना दोहराएं जो सेशन नए स्टूडेंट ने दोहराया था, जिनके कारण उनका जो रिजल्ट आया और जो उनको एग्ज़ाम में परेशानी झेलना पड़ा वो आप लोगों को झेलना ना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। पिछले साल ऐसा देखा गया था कि रजिस्ट्रेशन से पहले ही इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। रजिस्ट्रेशन से पहले इंटरनल एग्ज़ाम कहने का मतलब है कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा, कॉलेज जो लेगा 30 नंबर का एग्ज़ाम, 30 नंबर का एग्ज़ाम आपका कॉलेज में ही होगा और इसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है और ये भी देना ज़रूरी है। बिना एग्ज़ाम 30 नंबर वाला पास किए, या फिर कॉलेज वाला एग्ज़ाम या फिर यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम बिना पास किए आप फाइनल रिजल्ट पास नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। गलती उन लोगों के जैसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि सेशन 24-28 जो है वो अब दूसरा सेशन है 4 साल वाला। 2023 में लागू हुआ था, तो 23-27 वाले जो है वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम को जो है वो ऐसे ही मजाक में ले लिए थे, छोड़ दिए थे कि कॉलेज वाले जो है वो ऐसे ही पास कर देंगे। लेकिन बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कॉपी में कुछ लिखे, आप वहाँ पे जब तक जाएंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, प्रेजेंट नहीं होंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और पिछले साल के जैसे आप लोगों को बता दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन से पहले ही उन लोगों का क्या हो गया था, रजिस्ट्रेशन से पहले कई इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इसका इंतज़ार मत कीजिए, इंटरनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक हो सकता है, मतलब कब से स्टार्ट हो सकता है। तो पिछले साल नया होने की वजह से, पिछले साल सब कुछ नया था, नया नियम कानून वगैरह, नया सिलेबस, नया सिस्टम लागू हुआ था, तो हर चीज़ में जो है वो थोड़ा थोड़ा लेट हो गया। अगर इस टाइम के इस बारे बात करें, 2024 में बात करें, तो 24 में हमारे पास एडमिशन के लिए ही लेट हो गया है। एडमिशन में ही जो है वो यूनिवर्सिटी ने लेट कर दिया है, जिस कारण से आप लोग का रजिस्ट्रेशन लेट हो रहा है। लेकिन सब कुछ अब रेडी है। जितना सिस्टम बनाना था उन लोगों को, नया सिस्टम, वो सारा कुछ बन चुका है। नया में बनने में टाइम लगा, लेकिन अब तो सारा सिस्टम रेडी है। अब उन लोगों को कुछ नहीं करना होगा, उन लोगों को बस क्या करना है, आपका डेटा कलेक्ट करना है और इधर से इधर लिंक करेगा और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अंदाज़ा लगाना चाहें तो अक्टूबर में आप लोगों का 10-15 तारीख तक या 18-20 तारीख तक के आसपास आप लोगों का जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, या फिर अक्टूबर लास्ट तक। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा, मतलब अगर उन लोगों को सिस्टम को देखते हुए, उन लोगों का सिस्टम को देखते हुए कि सारा कुछ तो रेडी है, अब अगर सब डेटा को लिंक करके डायरेक्ट अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है तो अक्टूबर के बीच में लगभग 15-20 तारीख तक जो है वो अक्टूबर के कुछ नोटिस आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो अक्टूबर लास्ट तक, नहीं तो नवंबर 1 तक जो है वो हो जाएगा स्टार्ट। अगर ज़्यादा लेट करेगा तो फिर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जनवरी में रिजल्ट नहीं आ पाएगा, फिर उसी तरह से उसका सेशन और लेट चलते हुए जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी अगर सारा सिस्टम उसके पास रेडी है, सब कुछ टाइम पे करना चाहेगा, तो अक्टूबर 15-20 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल रजिस्ट्रेशन से पहले इंटरनल एग्ज़ाम ले लिया गया था, क्योंकि सब कुछ सिस्टम नया था, तो उन लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क भी कॉलेज से अपलोड करना होता है। कॉलेज वाले जब इंटरनल मार्क आपका अपलोड करते हैं तभी आपका यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो कॉलेज वाला इंटरनल एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप भर सकते हैं। कॉलेज वाला इंटरनल एग्ज़ाम जो पास नहीं करता है, जो नहीं देता है, उसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम देके भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक अंदाज़ा आप लोगों को बता दिया गया है, और जो आप लोगों का प्रिपरेशन है या पढ़ाई का जो भी एग्ज़ाम का तैयारी है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। इंतज़ार नहीं कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए फिर 15-20 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है, फिर आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आएगा, फिर उस टाइम में पढ़ेंगे, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आएगा फिर देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको उन लोगों का गलती नहीं दोहराना है। अगर आप लोग चाहते हैं आपका रिजल्ट हर स्टेप पे क्लियर होते जाए, इंटरनल का भी क्लियर रहे, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, सारा कुछ आपका क्लियर होते चले, आप लोग का फाइनल रिजल्ट में कोई अटकने ना
आए तो आप लोगों को ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या ध्यान देना है, कॉलेज चेंज करना या फिर सब्जेक्ट चेंज करना या फिर जो भी आपको हो चेंज करना, वो क्या क्या हो सकता है या फिर आप क्या कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम या रजिस्ट्रेशन से पहले आपको सबसे पहले पता करना है कि जो सब्जेक्ट आपने लिया है, मेजर सब्जेक्ट को छोड़ के माइनर सब्जेक्ट AEC VAC SEC जो भी आपने लिया है मेजर को छोड़ के, ठीक है, मेजर चेंज नहीं होगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट है ऑनर्स सब्जेक्ट यानी मेजर सब्जेक्ट वो चेंज नहीं होगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो चेंज करने के आपके पास मौका होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा, ठीक है, कॉलेज चेंज नहीं होगा और जो आपका रजिस्ट्रेशन का आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा, दो चीज़ चेंज नहीं होगा। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट हुआ या फिर SEC है, VAC है और AEC है, ये सारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इसमें इनमें से कोई भी चीज़ चेंज करना है या नहीं भी चेंज करना है तो ध्यान दीजिएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट है या नहीं है, मतलब कि उस कॉलेज में सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है या नहीं होता है। जो भी आपका एडमिशन स्लिप में है, जो आप एडमिशन जिस सब्जेक्ट से किए हुए हैं वो सारा सब्जेक्ट आपके कॉलेज में पढ़ाई होता है या नहीं होता है, इस बात का खास ध्यान रखना है। इस बात को पता करके रहना है आपको, जिसमें आप जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट किए हैं, जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, आपके कॉलेज में पढ़ाई होना चाहिए, नहीं तो आपका जो यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल का मार्क आपका यूनिवर्सिटी जाएगा ही नहीं। अगर जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में पढ़ाई होता ही नहीं है उसका इंटरनल का मार्क तो यूनिवर्सिटी जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ एक्सटर्नल मार्क लेके आप क्या कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता देते हैं, 2-3 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, हमारे पास मैसेज आया है। और बाकी जो स्टूडेंट है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं, अपने मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं या फिर साइबर कैफ़े के कहने की वजह से जो है वो सब्जेक्ट कुछ ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता है या फिर उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट लेने के लिए कहा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, तो उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी बदलाव करना है माइनर सब्जेक्ट में, या फिर आप लोगों का कुछ मिस्टेक हो गया हो, फॉर्म भरने टाइम को कुछ भी मिस्टेक हो गया होगा, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाता है, किसी का नाम गलती हो जाता है, स्पेलिंग कुछ छूट जाता है, तो वो सारा चीज़ आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत ही ध्यान से बहुत एक स्पेलिंग आपको ध्यान देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, मेन यही है आपका, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में सब्जेक्ट, स्पेलिंग, नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका सबको बढ़िया से देख के चेक करके आपको भरना है, तो उससे पहले ये सारा चीज़ आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक ABC ID कार्ड है, जो ABC ID है वह आप लोगों को बना के रख लेना है। ABC ID बना के रख लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़े, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में तो ज़रूरत पड़ेगा ही ABC ID, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म आप जब भरिएगा तो ABC ID तो ज़रूरत पड़ेगा ही, तो पहले से बना के रख लीजिए, क्योंकि ABC ID बनाने के लिए आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और किसी का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, या फिर आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर गायब हो गया होगा, चल नहीं रहा होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो ये सारा काम पहले से करवा के रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप भाग दौड़ कीजिएगा तो 15-20 दिन उसमें टाइम देता है, अगर उसमें भी आप गड़बड़ी कीजिएगा फिर आप लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा और गलत रजिस्ट्रेशन ही आपका यूनिवर्सिटी चला जाएगा, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन आपके आगे चलेगा और आपको आगे बदलवाने में बहुत ही भागदौड़ करना पड़ेगा, परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। यूनिवर्सिटी का चक्कर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के चक्कर से बचने के लिए सारा सावधानी आप पहले से बरतिए, और जो सेशन 23-27 वाले कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ उतना परेशानी आप लोगों को ना झेलना पड़े, इसीलिए सारा जानकारी आप लोगों को दे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ भी चेंज करवाना होगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा, मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ के किसी तरह का बदलाव करवाना होगा तो पहले से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और पता कर लीजिएगा आपके कॉलेज में किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, जो सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं उन सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है या नहीं होता है, कॉलेज में पता कर लीजिए, ABC ID बना के रख लीजिए, एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार मत कीजिए। अंदाज़ा लगाएं तो अगर सब कुछ टाइम पे करना है तो अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन, अक्टूबर 15-20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको सावधानी के लिए जो बताना था आप लोगों को जानकारी दे दिया गया है, बाकी आपके ऊपर है, अब आप कितने जल्दी तैयारी करना चाहते हैं या फिर कितना सावधानी आप बरतना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।